हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है मुझे लग रहा है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनका नोट्स अच्छे से बना लिया होगा। चलिए फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। सो हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स की स्टडी की हुई है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? जो हमने फिगर स्टडी किया हुआ है उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उन फिगर्स की कंस्ट्रक्शन, उनके कुछ पार्ट्स गिवन रहेंगे, उन पार्ट्स की हेल्प से हम फिगर्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन टूल्स कौन कौन से हमारे पास। कंस्ट्रक्शन करने के पहले जो हम टूल्स यूज़ करेंगे उन टूल्स को हम एक बार देख लेते हैं। फर्दर चलिए देखिए, अगर बेसिक ज्योमेट्रिकल टूल्स के बारे में बात करें तो जैसे आप बोलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास रहती है, उसमें डिफरेंट टूल्स आपके पास हैं। तो हम एक बार पहले उन टूल्स को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, टूल्स को अच्छे से समझिएगा, टूल्स का नाम जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने टूल्स दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग वर्चुअल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिज़िकल क्लास में तो प्रेजेंट नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो आप सामने टूल्स देखते हैं, टूल्स को ड्रा करते हुए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ पे खुद से ड्रॉ करते रहिएगा। मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए कंप्लीट। उसमें ज्योमेट्रिकल टूल्स जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जिनका कि हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, वो टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए हम टूल्स देख लेते हैं कौन कौन सा टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रूलर का यूज़ करेंगे। अब रूलर क्या होता है, आपके पास बॉक्स होगा ही, आपने तुरंत उसको देख लिया होगा। आप बॉक्स ओपन करिए, आपके पास इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? आपके पास रूलर है। आप देख रहे होंगे ये एक स्ट्रेट एज है आपके पास, यहाँ पे स्ट्रेट एज स्ट्रिप है। ये डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो होगा वो प्लास्टिक का होगा, जनरली प्लास्टिक का लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्टील का भी यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट मटेरियल का भी बना होता है। बट आप सिंपल जो ज्योमेट्रिक बॉक्स यूज़ करते हैं जनरली हम कहते हैं, तो आप हमेशा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपके पास देखिए सेंटीमीटर मिलीमीटर मार्क्स बने होते हैं। जैसे इधर देखिए, ये आपके पास जो मार्क बने हुए हैं, ये देखिए जो आपको पॉइंट किया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सेंटीमीटर मार्क है। मतलब आपके पास ये जो रूलर है इसको जनरली आप स्केल भी कह देते हैं। तो ये जो रूलर है ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। समटाइम आप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रूलर भी यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में आप यही दोनों मोस्टली यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो है आपके पास 15 सेंटीमीटर ही रहता है। एंड ये देखिए जो सेंटीमीटर है 0 to 1, इसको 10 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आपके पास क्या है? मिलीमीटर है। तो आप इधर देखिए सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क किया गया है। अगर अपोजिट साइड की बात करें तो यहाँ पे इंचेस मार्क किए गए हैं। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, या आप कह सकते हैं 6 इंच लॉन्ग है ये रूलर। फर्दर देखिए इंच को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। यहाँ पे आपको वो भी शो किया गया है कि इसके 10 पार्ट क्या क्या हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटीमीटर को भी क्या किया गया था, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। एंड ये क्या है आपके पास? mm है, mm स्केल। तो आप ऐसे कहिए कि यहाँ पे आप सेंटीमीटर मिलीमीटर एंड इंचेस, यहाँ पे इंच, इसको आसानी से मेज़र कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको रूलर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ क्या है? देखिए मेनली हम इसका यूज़ करेंगे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने में, या लाइन सेगमेंट की लेंथ मेज़र करने में। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे समझाया जाए, ये देखिए आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास? ए बी लाइन सेगमेंट। तो इसको मेज़र कैसे करेंगे? आप देख पा रहे हैं कि रूलर में अगर हम ये सेंटीमीटर की तरफ से मेज़र कर रहे हैं, मतलब लाइन को सेंटीमीटर में मेज़र करना है, तो हम क्या कर रहे हैं?
ये जो 0 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर का, इसको हम वन एंड के पास ले जाएंगे, यहाँ वन एंड की तरफ रख देंगे, जैसे यहाँ पे ए पे रखा गया है। एंड उसके बाद देखेंगे कि ये जो रूलर है, रूलर का कौन सा पॉइंट ये बी पे आ रहा है, पॉइंट बी पे आ रहा है। तो जो पॉइंट बी पे आएगा रूलर का, वो उतना ही लेंथ हो जाएगा इस लाइन का। जैसे देखिए यहाँ पे 7 से ज़्यादा, मतलब ये देखिए पॉइंट आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये लाइन जो है 7 सेंटीमीटर प्लस में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है 7.5 एंड थोड़ा सा और आपको बाहर दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जैसा दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से, ये क्या आ रहा है आपके पास 7.6 आ रहा है, 7.6। आप फिर से यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ तक 7 पॉइंट आया। उसके बाद आप देख पा रहे हो जो स्मॉल पार्ट्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे ये है 5th पार्ट, यहाँ पे हो गया 7.5। आप देख रहे हैं इससे भी थोड़ा सा आगे गया हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7.6 आ रहा है ये लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है 7.6 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये तो हमने लाइन सेगमेंट था हमारे पास और हमने उसको मेज़र कर लिया। फर्दर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए भी रूलर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है हमारे पास, डिवाइडर है। डिवाइडर्स आपके बॉक्स में होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, आप इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडर्स का देखिए हम यूज़ क्यों करेंगे, या हम बोल सकते हैं डिवाइडर का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं। जनरली हम लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए डिवाइडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि हम डिवाइडर होता क्या है। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास मेटल का एक इंस्ट्रूमेंट है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको ओपन कर लीजिए। इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 आर्म्स होते हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे मिले होते हैं, यहाँ से फ्री होते हैं ये रोटेट करने के लिए, ठीक है। और इसके जो एंड हैं, एंड आपको दिख रहा होगा एक शार्प पॉइंट मेटल है, या फिर देख सकते हैं ये मेटल का बना हुआ है, इसके एंड जो है ये पॉइंटेड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो हम कह सकते हैं डिस्टेंस है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आप इसको इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, इसको और क्लोज़ कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसके दोनों जो ये आपके पास आर्म्स दिख रहे हैं, आप आर्म्स बोल दीजिए, इनके ये जो दोनों आर्म्स हैं इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फर्दर देखिए इसका यूज़ क्या करेंगे, इसका यूज़ हम लाइन सेगमेंट मेज़र करने में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हम क्या करेंगे, तो डिवाइडर है हमारे पास, डिवाइडर का हम क्या करेंगे, दोनों जो आर्म्स है आर्म्स को स्ट्रेच करके करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि आर्म्स का जो एंड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे हो। जैसे देखिए आर्म का एक एंड पॉइंट ए पे होगा और दूसरा एंड पॉइंट हम क्या करेंगे बी पे रख देंगे। फिर ये जो हमारे पास डिवाइडर, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए जिस पोजीशन में आ गया है उसी पोजीशन में लेके हम इसको क्या करेंगे, स्केल पे रख के मेज़र करेंगे। कैसे रखेंगे, इसका एक आर्म जो है उसका एंड पॉइंट हम 0 पे रख देंगे, स्केल के 0 जो इंडिकेट कर रहा है पॉइंट, 0 पॉइंट यहाँ इंडिकेट कर रहा है वहाँ रख देंगे, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हम फर्दर स्केल पे रखेंगे और हम देखेंगे वो किस पॉइंट तक पहुँच रहा है। मुझे लग रहा है ये बात आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया, फर्स्ट एंड पॉइंट जो है वो वहाँ पे रखा है स्केल पे जहाँ पे 0 दिख रहा था, 0 इंडिकेट कर रहा था, एंड सेकेंड एंड पॉइंट को हमने फ्रीली दूसरी तरफ रख दिया थ्रू आउट द स्केल, स्केल पे दूसरी तरफ रख दिया। हमने दूसरी तरफ रखा तो कहीं भी जाके पॉइंट आउट हो सकता है, किसी पॉइंट पे मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली ये कहाँ जा रहा है, 3 पॉइंट, जो आपके पास 3 दिख रहा है 3 पे जाके ये मिल रहा हुआ है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं यही क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, मतलब 0 से यहाँ 3 पॉइंट पे मिल रहा है तो ये 3 इसकी लेंथ हो गई। अगर यही कहीं और पॉइंट पे मिलता, सपोज करिए यहाँ 2 पॉइंट मिल जाता तो ये 2 की लेंथ हो जाती, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है ये 2 हो जाती। तो अभी आपको डायग्राम में दिखाया गया और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में मेज़र किया गया है और ये स्केल का हाफ पोर्शन आपको यहाँ दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एक पॉइंट 0 पे है और दूसरा पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट थी जिसको कि हमने डिवाइडर से यहाँ मेज़र किया, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए इस तरीके से,
लाइन सेगमेंट बनाने के बाद अगेन जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप डिवाइडर के एक एंड पॉइंट जो है उसको लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पे रखिए, दूसरा एंड पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट पे रखिए। उसके बाद बिना डिस्टर्ब किए हुए आप डिवाइडर का एक एंड पॉइंट जो है स्केल के 0 जहाँ इंडिकेट करा होगा स्केल पे वहाँ रखिए, और दूसरा एंड पॉइंट फ्रीली दूसरी तरफ ले जाइए जहाँ पे नंबर्स मार्क किए गए हैं। और उसके बाद आप मेज़र करके बताइए कि लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, कंपासेस। तो ये कंपासेस ऑलमोस्ट डिवाइडर जैसा ही है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको जो दोनों आर्म्स हैं, एक आर्म्स में तो आपको पॉइंट जो मिलेगा वो मेटेलिक पॉइंट मिलेगा जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरे आर्म्स में पेंसिल लगाने के लिए, पेंसिल को एडजस्ट करने के लिए जगह दिया जाता है, वहाँ पे आप पेंसिल लगा सकते हैं और इसके हेल्प से आप सर्कल, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप लाइन सेगमेंट की भी मार्किंग कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ बता सकते हैं या बदल सकते हैं, लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ऑन अ स्ट्रेट लाइन अगर लाइन गिवन है तो कोई भी आपके पास दूसरा लाइन सेगमेंट है तो उस लाइन सेगमेंट के बराबर, जैसे आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और कोई लाइन है आपके पास, सपोज करिए एल लाइन है, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी, जो सेगमेंट ए बी है इसके बराबर सेगमेंट आप यहाँ पे लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। चलिए फर्दर ये इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं क्या है। सो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास दो आर्म्स हैं और ये दोनों आर्म्स क्या हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि फ्री हैं रोटेट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो आर्म है, एक आर्म का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, मेटेलिक एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरे आर्म्स में देखिए ये अरेंजमेंट है आपके पास, स्क्रू का अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप पेंसिल को लगा सकते हैं, मतलब ये स्क्रू जो है ये पेंसिल को टाइटली होल्ड कर लेता है। अब ये जो स्क्रू है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको बता दिया गया कि इसका यूज़ क्या है, आप आर्क बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए मेनली इसका यूज़ कर लेते हैं। समटाइम आप लाइन सेगमेंट भी बनाने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, या बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट कॉपी करने के लिए आप इसका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आप डिवाइडर का यूज़ भी लाइन सेगमेंट कॉपी करने के लिए कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई सेगमेंट है, सेगमेंट जैसा सेगमेंट है वैसा ही सेगमेंट ड्रॉ करना है किसी लाइन पे, तो आप डिवाइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या है, प्रोट्रैक्टर। देखिए प्रोट्रैक्टर का जो बेसिक यूज़ है या मेन यूज़ है, हम ये कहेंगे एंगल मेज़र करने के लिए या एंगल ड्रॉ करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए आपका ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट है, आप ज्योमेट्री बॉक्स से इसको भी ओपन कर लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करके इसको बाहर निकाल लीजिए। तो इसका यूज़ हम क्या कब करेंगे, इसका यूज़ करेंगे गिवन अगर कोई आपके पास एंगल है, एंगल मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, या हम बोल सकते हैं अगर कोई एंगल है, एंगल ड्रॉ करना है तो एंगल ड्रॉ करने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ये भी क्या है आपके पास, जनरली प्लास्टिक का बना हो सकता है या कोई अदर मेटल का बना हो सकता है, किसी अदर मेटल शीट का बना हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये जो सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क बोलिए, जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्कुलर आर्क जो है इसको 180 पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, और हर एक पार्ट जो है वो क्या है 1 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको मार्किंग करके बताया भी गया है, देखिए दोनों साइड से। यहाँ पे आप देखिए 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 एंड थ्रू आउट दोनों तरफ से मार्किंग करके आपको दिखाया गया है, इधर भी दिखाया गया है एंड इस साइड से भी दिखाया गया है मार्किंग करके। एंड ये देखिए 0 to 180 ये आपके पास एक लाइन है, या बोलिए ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है, इसको आप मिड पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है, या इसको आप सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर बोल दीजिए। और आप क्या करेंगे, इसमें एंगल मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करेंगे या फिर एंगल ड्रॉ करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे देखिए आपके पास कोई एंगल है, अभी कोई भी एंगल है, यहाँ पे आप एंगल का मेजरमेंट जानते नहीं, सपोज करिए ABC आपके पास एंगल है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर, इसको आप एंगल के वर्टेक्स पे रख देंगे, मतलब B पे ला के रख देंगे, यहाँ पे B वर्टेक्स है तो B पे ला के रख देंगे। और अब ये जो आर्म है ये BA,
ये इसके अलॉन्ग होना चाहिए, इधर जो लाइन है इसके अलॉन्ग ला के रख देंगे, ठीक है, इसके अलॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे ये सी पॉइंट इंडिकेट करेगा, इधर जो पार्ट डिवाइड हुआ है, जहाँ पे भी जाके ज्वाइन होगा, अब एज्यूम कर लीजिए कि ये यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा है, तो आप एंगल इधर से मेज़र कर रहे हैं, इधर से मेज़र कर रहे हैं, तो ये जो मार्किंग की गई है 0, 10, 20, 30, 40, ये वाली मार्किंग आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आके इससे कॉन्साइड कर रहा है, ये वाली लाइन से जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है, इस लाइन से अगर कॉन्साइड कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एंगल हमारे पास क्या है, ये 40 डिग्री है। सिमिलरली देखिए, अगर एंगल आपके पास ऐसा बना हो, ऐसा हो सकता है कि एंगल इस तरीके से बना हो, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर एंगल बना हो, या हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप सपोज करिए कि एंगल आपके पास इस तरीके से बना हो, तो यहाँ पे सपोज करें तो ये पी क्यू आर, ये आपके पास एंगल है। देखिए साथ में इसको करते रहिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करते रहिएगा। जब आप इसको वैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करिए। आप क्या करिए, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको उठा के यहाँ पे, मतलब आप इस प्रोटेक्टर को एंगल पे रखिए, इस तरीके से रखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है ये क्यू पॉइंट पे आ जाए, और ये जो आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिख रही है, इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ, नेमिंग MN कर दे रहा हूँ। ये जो MN है ये QP के अलॉन्ग आ जाए, मतलब ये जो M पॉइंट है ये Q पे आ जाए, और N पॉइंट ज़रूरी नहीं है P पे हो, ये इसी लाइन पे, मतलब MN लाइन सेगमेंट इसी पे आ जाए। सपोज करिए यहाँ पे M आ गया और इधर कहीं पे N आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसी लाइन, ये जो आपके पास QP रे है इसी पे होना चाहिए MN। उसके बाद आप देखिए कि ये जो QR है ये किस पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, ये पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, तो आप उस पॉइंट से देखिए कौन सा पॉइंट है। ये जो बड़ी लाइन है ये क्या है, ये यहाँ पे 50 डिग्री के अलॉन्ग है, तो ये आपके पास इसको ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इस लाइन से ये कॉन्साइड कर रहा है जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, तो MN अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये आपके पास क्या है, L है, तो देखिए ML अगर QR से कॉन्साइड कर रहा है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल इधर से मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये एंगल कितना है आपके पास, 50 डिग्री है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें, ये तो आपके पास हो गया, चलिए यहाँ पे आपने मेज़र कर लिया एक्यूट एंगल। यहीं पे अगर हम बात करें कि आपके पास इस तरीके से कोई एंगल हो, फिर आप कैसे मेज़र करेंगे। सपोज फिर ये ABC, ये आपके पास एंगल है, ठीक है ना, इसको कैसे मेज़र करेंगे, इस तरीके से कोई ऑब्ट्यूज एंगल है तो कैसे मेज़र करेंगे। प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये आपके पास क्या हो गया, सपोज करिए D पॉइंट हो गया। तो आप क्या करिएगा, देखिए आप इस M पॉइंट को, ये जो M पॉइंट है इसको यहाँ B पॉइंट पे रखिएगा। M क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टर या सेंटर ऑफ प्रोजेक्टर, और MD को जो है ये BA के अलॉन्ग रखिएगा। सपोज करिए MD आपका यहाँ पे, मतलब M यहाँ पे आ गया B पॉइंट पे, और D एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे आपका BA रे पे आ गया आपका MD। अब देखिए BC जो है आपके पास, ये जो BC है, BC रे, ये किस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, इधर ये जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे किस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ऐसा आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो आप देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये 70 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये कितना है, 70 डिग्री एंगल। तो आप देखिए कि क्या ये कंप्लीट ऐसे इस, ये जो आपके पास लाइन बनी हुई है इससे कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर इससे कॉन्साइड कर रहा है, चलिए हम इसको बोलते हैं ये E पॉइंट है, तो ऐसे बोलिए अगर ME और BC ये कॉन्साइड कर रहे हैं तो ये एंगल कितना है, देखिए फिर आपके पास ये वाला एंगल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे बना हुआ है 100 के बाद क्या है, ये है 110, तो आपके पास ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। मुझे लग रहा है एंगल मेज़र करना तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि एंगल कैसे मेज़र किया जाएगा। एंड सिमिलर वे में जैसे हमने इधर किया, अगर आपके पास ये इस तरीके से कोई एक्यूज एंगल हो तो भी आप वही काम करेंगे, सेंटर पॉइंट को यहाँ ले आएंगे, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इससे कॉन्साइड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये जो मार्किंग की गई है कौन से मार्क पे ये जो रे है ये जाके मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे,
एंगल बता देंगे कि एंगल कितना है। फाइनल हम देख लेते हैं, अगर आपके पास कोई 90 डिग्री एंगल है, चलिए इसको M बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ये आपके पास सेंटर पॉइंट है। 90 डिग्री एंगल कैसे मेज़र करेंगे, अब डिग्री मेज़र कर लिया, वैसे ही 90 डिग्री करेंगे, बट एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये एंगल आपके पास सपोज करिए यहाँ पे PQR है, तो प्रोसेस वही है, क्या करेंगे, M पॉइंट को यहाँ पे ला के रखेंगे, ये जो M पॉइंट है ऐसे रखेंगे कि जो MD है ये कोइंसाइड करे QP से, या हम कहें कि ये जो MD है ये MD किस पे आ जाए, QP पे आ जाए, इस पे आ जाए QP पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोज करिए D पॉइंट आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि QR लाइन है ना, QR रे है, ये आपके पास जो QR रे है, तो ये QR रे जो है ये जो आपके पास दूसरी लाइन है यहाँ पे इस पे होनी चाहिए। क्या बोल सकते हैं, ये लाइन QR रे पे होनी चाहिए, तभी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अगर मैं इसको E बोलूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ME होगा ये किस पे होगा, ME जो होगा ये QR पे हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो मुझे लग रहा है आपको प्रोटेक्टर क्या है ये समझ में आया होगा, प्रोटेक्टर का यूज़ भी समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। अब देखिए सेट स्क्वायर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पहले तो सेट स्क्वायर है क्या ये देख लेते हैं। तो आपके पास बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला कि अगर आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठिए। तो ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए, उसमें देखिए आपके पास 2 ट्रायंगुलर शेप्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। ये क्या है आपके पास, ये है सेट स्क्वायर्स, ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब ये जनरली क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के बने होते हैं। जैसा कि मैंने देखा आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ज्योमेट्री बॉक्स में जनरली वो ट्रांसपेरेंट शीट होंगे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होंगे। आपके पास जो प्रोटेक्टर है, रूलर है और सेट स्क्वायर है, ये जनरली प्लास्टिक का ही होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। डिवाइडर और कंपासेस की बात करें तो वो जनरल आपको मेटल का मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स में। अब यहाँ पे अगर हम सेट स्क्वायर की बात करें तो आपके पास जो 2 सेट स्क्वायर हैं, एक सेट स्क्वायर में जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरे सेट स्क्वायर में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो जिसमें 30 डिग्री एंगल है उसको हम 30 डिग्री सेट स्क्वायर कहेंगे, जिसमें 45 डिग्री एंड 90 डिग्री है उसको हम क्या कहेंगे 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहेंगे। अब बात आती है कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, किस चीज़ में करेंगे। देखिए हम इसका यूज़ परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए करते हैं। ये कैसे करेंगे फर्दर हम देखेंगे, ये बस ध्यान में रखिए कि हम इसका यूज़ करेंगे जब हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना हो या पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो। परपेंडिकुलर तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप लाइन के अलॉन्ग इसको प्लेस करेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, तो ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। एंड फर्दर हम देखेंगे कि हम पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है आपको ज्योमेट्रिक टूल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने टूल्स पढ़ा, ज्योमेट्रिक टूल्स देखा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर हम टूल्स का यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, जो हमने टूल्स पढ़ा है उन्हीं टूल्स का यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। चलते कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, या हम बोले कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट देखते हैं हम यहाँ पे। सो लाइन सेगमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पहले हम देख रहे हैं लाइन सेगमेंट हम रूलर से कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, ये मोस्ट पॉसिबली सबको आ ही रही होंगी, बट एक बार हम क्विकली इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या है। उसके बाद जो हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें देख लेते हैं ताकि बाद में इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले एज्यूम कर लीजिए कि लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और यही हमको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि जब आप कभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका रफ़ डायग्राम आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप रफ़ डायग्राम बना लीजिए। रफ़ डायग्राम का मतलब क्या है कि आप जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको रफली ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट ए बी कंस्ट्रक्ट करना है जिसका कि लेंथ आपको गिवन है 5.7 सेंटीमीटर।
तो आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करिए। तो आपको पता है कि ए बी लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक पॉइंट ए होगा, दूसरा पॉइंट बी होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5.7 सेंटीमीटर। तो एक रफ डायग्राम आपके पास होना चाहिए कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करिए। तो फर्स्ट देखिए, आप जब ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, आप देखिए आपके पास स्केल है, स्केल के अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ स्केल, या आप बोल सकते हैं आपके पास रूलर है, रूलर के हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप पहले तो प्लेन पेपर पे एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए ज्यूम कर लिया हमने। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूलर का जो पॉइंट 0 है, 0 वहाँ पे प्लेस कर देंगे। जो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर की तरफ से आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट जो इंडिकेट कर रहे हैं वो उधर प्लेस कर देंगे। और फिर अलॉन्ग द रूलर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे 5.7 इंडिकेट कर रहा है रूलर। चलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर लेते हैं। देखिए, आपको जब क्वेश्चन दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है उसका स्टेप भी लिखना होता है। वैसे तो स्टेप लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आपने जो किया होता है वही आपको सिर्फ लिखना होता है। तो जब आप ये खुद से करेंगे तब आपको लिखना आसान लगेगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो आप ये काम खुद से करिए, उसके बाद आप स्टेप्स लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने किया क्या, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने बताया एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं ए ऑन द प्लेन पेपर, प्लेन पेपर पे एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए एंड प्लेस द रूलर सो दैट 0 मार्क ऑफ रूलर इज एट ए। हमने पहले पॉइंट मार्क कर लिया, उसके बाद रूलर को इस तरीके से रखा कि जो 0 मार्क है वो कहाँ पे हो, ए पे हो। फॉर द नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, देखिए अब पेंसिल से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी मार्क कर लेने अगेंस्ट द मार्क ऑन द रूलर विच इंडिकेट्स 5.7 सेंटीमीटर। मतलब हमने क्या किया, बी पॉइंट मार्क कर लिया, कहाँ पे मार्क कर लिया, जहाँ पे रूलर में 5.7 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा था। फिर हम क्या करेंगे, ए एंड बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। पेंसिल से हम क्या करेंगे, ए एंड बी को ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब ऐसे ही आप क्या करिएगा, डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करिएगा। एक आप पी क्यू लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करिएगा जिसकी लेंथ कितनी हो 5.2 सेंटीमीटर। एक एम एन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिएगा जिसकी लेंथ कितनी हो 7 सेंटीमीटर। एक आप क्या करिएगा, एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिएगा जिसकी लेंथ कितनी हो 3 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करिएगा आप ए बी जिसकी की लेंथ कितनी हो 9.1 सेंटीमीटर। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग कंपासेस। अब हम कंपासेस का यूज़ करके लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर दीजिए कि हमको क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो आप क्या करिएगा, अगेन लाइन सेगमेंट कोई भी होनी चाहिए, कोई भी लेंथ होनी चाहिए। तो सपोज करिए ए बी हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसा हमारे पास रफ स्केच हो गया। अब लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका कोई लेंथ होगा, तो कोई भी लेंथ एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे लेंथ एज्यूम कर लीजिए, चलिए हम अगर लेंथ एज्यूम कर ले यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, मतलब हमको क्या करना है 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हम लाइन कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। लाइन सेगमेंट यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है, ए बी है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये आपने एज्यूम किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम कोई लाइन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हम कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो हम कोई रैंडम लाइन बना लेंगे। लाइन सपोज कर रहे हैं हमारे पास लाइन क्या है, एल है, और लाइन एल पे कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। सपोज कर लेंगे ये हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ पे ए है, हम कंसिडर कर ले रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप नोट कर सकते हैं। देखिए साथ साथ स्टेप्स यहाँ पे पढ़ते रहिए, स्टेप के साथ करेंगे तो आपको आसान भी हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं ए ऑन द प्लेन पेपर, और एक लाइन ड्रॉ करिए हमने, लाइन एल है हमारा जो ए पॉइंट से पास कर रहा है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है, ए पॉइंट हमारे पास है। अब देखिए फर्दर हम क्या करेंगे, अब हम कंपास से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास है जो हमारे पास लेंथ है, तो हमने लेंथ 3 सेंटीमीटर एज्यूम किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंपास से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ठीक है ना। कंपास के हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे, कंपास के आर्म्स जो है आर्म्स को स्ट्रेच करके, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसका जो मिडल पॉइंट है उसको 0 पे रख देंगे। कंपास में जो मिडल का नीडल लगा हुआ है उसका जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे,
हम ज़ीरो पे रख देंगे, इसके रूलर में जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पे रख देंगे, और इसके आर्म को ओपन करेंगे, इतना ओपन करेंगे कि जो हमारे लाइन सेगमेंट का लेंथ हो उतना लेंथ हम पॉइंट कर सके, या हम बोल सकते हैं उस पॉइंट तक ओपन कर देंगे। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 पॉइंट तक यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको यहाँ से उठाएंगे, मतलब ये जो हमारे पास कंपास है यहाँ से इसको लिफ्ट करेंगे, और फिर वापस से कहाँ ले जाएंगे, ए पॉइंट पे ले जाएंगे, और ए पॉइंट पे ले जाने के बाद हम पेंसिल से वहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। जैसे यहाँ से उठा के यहाँ पे ए पॉइंट पे ले गए, फिर हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, मार्क करके इसको कोई नेमिंग कर देंगे। हमने दूसरा पॉइंट बी कंसिडर किया तो इसको बी नेमिंग कर देंगे, इसका ये पॉइंट हमारे पास बी हो जाएगा। सो अब देखिए ये जो ए बी है यही हमारे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, मतलब जो हमारे पास लाइन सेगमेंट हमने कंसिडर किया था यही हो गया हमारे पास। और लेंथ इसका कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अगर आप 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना चाहते तो क्या करते, ये जो टिप यहाँ आपने 3 पे रखा हुआ है, या पेंसिल आपने 3 पे रखा हुआ है, जो 3 मार्क पे रखा हुआ है, आप इसको क्या करते, जहाँ 5 इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे रख देते, और उसके बाद फिर अगेन जैसे यहाँ पे आपने वापस लाइन पे ला के 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, वैसे ही क्या करते, सिमिलर वे में आप 5 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर लेते। आई होप आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा यूजिंग कंपासेस। तो आप कंपास का भी यूज़ करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिएगा, लाइन सेगमेंट पी क्यू जिसकी की लेंथ कितनी हो 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट एम एन जिसकी की लेंथ कितनी हो 4.5 सेंटीमीटर, एंड लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करिएगा एक्स वाई जिसकी की लेंथ कितनी हो 3.7 सेंटीमीटर। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लाइन सेगमेंट को, या कोई लाइन है उसमें हम सेगमेंट कैसे कट कर सकते हैं, ठीक है। टू कट अ सेगमेंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इक्वल टू अ गिवन सेगमेंट, मतलब आपके पास कोई सेगमेंट ऑलरेडी गिवन है उसके इक्वल हम सेगमेंट कैसे कट कर सकते हैं लाइन में से। चलिए तो पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि कोई हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और एल हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, ओ कोई पॉइंट है लाइन एल पे, हमको क्या करना है, सेगमेंट कट करना है, क्या किसके इक्वल, ए बी के इक्वल कट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लाइन पे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, मतलब ओ पॉइंट तो ऑलरेडी है तो हमको कोई पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। सपोज करिए पी पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ऐसे मार्क करना पड़ेगा कि ओ पी ए बी के इक्वल हो जाए। ओ पी ए बी के इक्वल हो जाएगा तो हम सेगमेंट कट कर लेंगे ए बी के बराबर। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी कोई आपके पास देखिए लाइन सेगमेंट है, इसके इक्वल हमको सेगमेंट कट करना है लाइन एल में से। तो सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट ओ है ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोई मार्क बनाएंगे, पी पॉइंट ऐसा मार्क बनाएंगे कि ये ओ पी जो है ये क्या हो, ए बी के इक्वल हो। तो अभी हमने लाइन सेगमेंट बनाना सीखा ही, उसी तरीके से हम बना लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसा कोई मार्क करना है पी पॉइंट कि ये जो ओ पी डिस्टेंस है ये क्या हो, ए बी के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले रफ डायग्राम, तो रफ डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी है, फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रफ डायग्राम ऑलरेडी है हमारे पास। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम कंपास को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे कि इसका जो एक पॉइंट है वो ए पे आ जाए और दूसरा पॉइंट जो है वो बी पे आ जाए, मतलब किसी एक पॉइंट मिडल पॉइंट को आप ए पे रख लीजिए तो पेंसिल का पॉइंट जो है वो बी पे आ जाएगा। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मिडल पॉइंट आपका बी पे आ जाए तो पेंसिल पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ जाए, ए पे आ जाए। ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब आपने इस तरीके से अगर कंपास लिया हुआ है तो कंपास का एक पॉइंट जो है अगर ए पे आता है तो जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर मेटल पॉइंट फर्स्ट आप एज्यूम कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा पेंसिल पॉइंट, ऐसे आप समझिए। तो ये जो पेंसिल पॉइंट है, मेटल पॉइंट अगर ए पे है तो पेंसिल पॉइंट किस पे होगा, बी पे होगा, और अगर मेटल पॉइंट जो है वो कहाँ है, बी पे है, तो पेंसिल पॉइंट कहाँ होगा, ए पे होगा। ये डिपेंड करता है आप पे, आप कैसा भी कर सकते हैं, बट जो करेंगे वो आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में वो लिख देना है। तो आपने क्या किया, पहले यहाँ पे मेटल पॉइंट को ए पे कर दिया और पेंसिल का पॉइंट जो है वो किस पे कर दिया, बी पे कर दिया कंपास का। फर्दर देखिए आप क्या करेंगे, अब कंपास को यहाँ से आप हटाएंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए, उसको उठाइए और मेटल पॉइंट को क्या करिए, ओ पे रख दीजिए,
ठीक है। मिडल पॉइंट को क्या करिए, ओ पे रख दीजिए। अब यही देखना है आपको कंपास डिस्टर्ब नहीं होना, जैसे जिस पोजीशन में है वैसे उठा के मिडल पॉइंट को कहाँ रख दीजिए, बी पे रख दीजिए। साथ में करते रहिए, आप आसानी से समझ पाएंगे इसको। अब देखिए, अब आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आपके पास पेंसिल पॉइंट है। तो पेंसिल पॉइंट से आप क्या करिए, लाइन पे एक मार्क कर दीजिए। ठीक है, सपोज करिए ये पॉइंट जो मार्क किया है वो क्या है आपके पास, पी है। तो जो सेगमेंट ओ पी होगा ये क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहले आपने क्या किया, पहले कंपास से आपने ए बी मेज़र किया, फिर उसके बाद कंपास का जो मिडल पॉइंट है वो आपने ओ पे रखा, और जो पेंसिल पॉइंट है उससे आपने क्या किया, लाइन पे मार्किंग की और उसका आपने नेमिंग कर दिया। यहाँ पे नेमिंग पी किया है। फिर ये आपने देखा, आप मेज़र करेंगे तो देख लेंगे कि ओ पी जो है ये क्या होगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स कट करिएगा, मतलब आप एक ऐसा वर्क करिएगा खुद से। कोई लाइन कंसिडर करिएगा, लाइन आपके पास स्मॉल ए है और आपके पास कोई यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है, डी ई, ये लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ में हम आपको बता दे रहे हैं ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे एम पॉइंट है। तो आप ये लाइन ए जो है यहाँ पे, इसमें एक सेगमेंट कट करिए जो क्या हो, 7 सेंटीमीटर का हो, जो कितना हो, 7 सेंटीमीटर का। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, मतलब ये कंस्ट्रक्शन खुद से करिएगा, तो ये पॉइंट जो है वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आज के लिए इतना ही। आपको जो बताया गया है टूल्स के बारे में, टूल्स अच्छे से समझिए, और जो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया गया है, कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन खुद से करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन करिए, साथ साथ स्टेप्स भी लिखिए कि स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स की भी मार्किंग होती है, जो पेपर होगा, टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको दिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन भी करना होता है और स्टेप्स भी लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।